नमस्कार। किसी भी शुभ अवसर पर शब्दों में शुभता होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की राजनीति ऐसी है कि उत्सव में भी वो दूसरों को कोसने का अवसर तलाशते हैं। उनको अवसर लगता है कि यही इसी शुभ अवसर पर कोस डालो। वे दिन रात दूसरों की खामियां खोजते हैं, दोषों का हिसाब रखते हैं और हर आईने को दूसरे के सामने खड़ा करके रखते हैं। लेकिन विडंबना यही है कि जो व्यक्ति हर दूसरों के चेहरे पर दाग तलाशता है, वह धीरे धीरे अपना चेहरा देखना भूल जाता है। सियासत में आलोचना जरूरी है, सत्ता से सवाल करना भी जरूरी है, लेकिन जब आलोचना आत्ममंथन खो दे तो वह विचार नहीं रहती, अहंकार का हथियार बन जाती है। इतिहास गवाह है कि जनता हमेशा शोर पर फैसला नहीं करती है, वह चुपचाप देखती है। वह चुपचाप देखती है और क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, खुद उसके आचरण में कितना सच बचा है। लेकिन जनता की स्मृति पर कमजोर समझना राजनीति की सबसे बड़ी भूल है। जनता देर से बोल सकती है लेकिन भूलती नहीं है। आखिर यह पब्लिक है, सब जानती है। दूसरों को कोसना छोड़ दो, दूसरों को दोषारोपण करना छोड़ दो। कब तक दूसरे को कोस कर दोषारोपण करके अपनी गाड़ी चलाओगे, अपनी नफरत की गाड़ी चलाओगे? ये नफरत की ट्रेन कहीं न कहीं खड्डे में गिर जाएगी। अगर ये मैं कहूँ मेरे परदादा ने ये नहीं किया, पक्का घर नहीं बनवाया था, कच्चे घर में क्यों रहते, तो ये मेरी भलाई है। अगर ये मैं कहूँ कि मेरे परदादा के परदादा हाई स्कूल नहीं पढ़े थे, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हुए थे, तो ये कोई बात हुई? हमें आगे चलना चाहिए। आगे सोचो, दूसरे पे ब्लेम करके कब तक चलेगी आपकी दुकान? कहीं न कहीं वो दुकान ठप हो जाएगी, तब आपको पता चलेगा। ये मालूम है झूठ का जो पैर सिर होता नहीं होता, लेकिन ख़त्म हो जाए उसकी सफ़र नहीं होती। तो दोषारोपण करना छोड़िए, आगे बढ़िए। लेकिन वो तो इसमें तो कला है, ये इसी को बने ही हैं। उनकी पूरी जो काया संरचना है झूठ की है। उनकी जुबान हजारों किलोमीटर लंबी है। उनकी झूठ फेंकने की कला जानते हो क्या? प्रकाश की चाल से भी ज़्यादा तेज है। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये इससे भी ज़्यादा झूठ फेंकते हैं। प्रकाश की गति को भी हरा देते हैं झूठ फेंकने में। कब तक? पब्लिक है, सब जानती है। अपने पूर्वजों के कोस कर कोई भी सुखी नहीं होगा। कोई भी राजा कभी सुखी नहीं हुआ कि वो अपने प्राचीन पूर्वजों को कोस कर वो आगे बढ़ सके। वो सत्ता का धीश बन सकता है कुछ क्षण के लिए, लेकिन वो विशाल साम्राज्य और महान साम्राज्य का करता धरता नहीं हो सकता है। इसीलिए दोषारोपण छोड़ो, आगे की सोचो। और हाँ, ये जो तरह तरह के नामकरण कर देते हो, आप लोग का नामकरण करने में बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है। भगवान जाने पता नहीं कहाँ से खोज के लाते हैं आप लोग। नामकरण करने में मज़ा आता है, हंसते होंगे अकेले में कि आज ये नाम दे दिया। कभी नक्सली अर्बन, कभी दिमागी नक्सल, कभी पाकिस्तान परस्त, कभी फलाने। क्या मैं पाकिस्तान परस्त बार बार ना, पाकिस्तान का मैं नाम ही नहीं लेना चाहता। मेरी जुबान उससे सही नहीं लेना चाहती, लेकिन आप लोग हो उसका बगैर नाम लिए काम ही नहीं चलेगा। मैं तो उसका नाम ही नहीं लेना चाहता। हम बड़े हैं, हम अपनी तुलना चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, तमाम जितने शक्तिशाली राष्ट्र हैं उनसे अपनी तुलना करना चाहते हैं। हम कमज़ोर के पिद्दी से देश से अपनी तुलना करेंगे? पाकिस्तान अपनी जगह, हमारा उसका कोई मुकाबला ही नहीं, लेकिन हम उसको लड़ाई मिला देते हैं। हाँ, ताकि वो हमारा आवरण बन जाए, कुछ काम आ जाए। कब तक? तो दोषारोपण छोड़ो कि फला ने ये नहीं कहा, फलाने। अब ये मैं कहा कि नेहरू ने ये नहीं किया, इंदिरा जी ने वो नहीं किया। क्या नहीं किया? आप करो, आप कर सकते हो, आप करो। आप में कुवत है तो करो ना। अब सचिन तेंदुलकर ये कहते कि ये 83 वर्ल्ड कप में फलाने ने अच्छी पारी नहीं खेली तो मैं भी नहीं खेलूंगा। वीरेंद्र सहवाग कहते वो नहीं किए तो मैं क्यों खेलूं? ये सब क्या बकलोली वाला काम करते हो आप लोग? अच्छा काम करो, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हो, तथा कथित बुद्धिजीवी हो। बुद्धिजीवी आदमी के सम्मान है, लेकिन ये आप लोग हमको लगता है तथा कथित बुद्धिजीवी, कुछ है ही नहीं है। दिमाग में पूरा खाली है, भूसा भरा है, भूसा।
मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन कहना पड़ेगा सच्चाई। आप मेरे दुश्मन थोड़ी हो कोई, आप अच्छी बातें करो, प्यार की बात करो, मैं आपके साथ रहूँगा, हमेशा आपके साथ रहूँगा। तो मैं फिर कहूँगा दोषारोपण की राजनीति छोड़ो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।